कोलकाता के आरजीकर हॉस्पिटल में ट्रेनी डॉक्टर की रेप और हत्या को लेकर सोमवार को फिर सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट इस मामले को लेकर वापस तल्ख दिखे। न बंगाल सरकार और न उनकी पुलिस द्वारा उठाए गए कदमों से संतुष्ट दिखे और न ही सीबीआई से सहमत। एक बार फिर बंगाल सरकार से पूछा गया कि एफआईआर दर्ज करने में 14 घंटे की देरी कैसे हुई, तो बंगाल सरकार से जवाब देते न बना। लिहाजा कोर्ट ने सीबीआई और बंगाल सरकार दोनों को 8 दिन के भीतर फ्रेश स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। अगली सुनवाई 17 सितंबर को होगी और तभी ये रिपोर्ट दोनों को दाखिल करना होगी। सुनवाई के दौरान बंगाल सरकार की पैरवी कर रहे वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि बंगाल में बिना परमिशन के जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, हम क्या करें। 41 पुलिसकर्मी प्रभावित हैं और उन्हें इलाज नहीं मिल पा रहा है। इस पर सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि जो डॉक्टर काम पर लौट रहे हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। इसके अलावा उन्होंने सभी डॉक्टर्स को मंगलवार शाम 5 बजे तक काम पर लौटने के निर्देश भी दिए हैं। वहीं कपिल सिब्बल ने कहा कि डॉक्टरों के काम पर नहीं लौटने से 23 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, इसलिए जो डॉक्टर्स काम पर नहीं लौट रहे हैं उनके लिए लॉर्डशिप संकेत दे दीजिए कि अगर नहीं लौटे तो कार्रवाई शुरू हो सकती है। पर सुप्रीम कोर्ट ने कार्रवाई शुरू करने जैसी कोई बात नहीं कही। इसके अलावा जब बंगाल सरकार ने अपनी अभी तक की स्टेटस रिपोर्ट कोर्ट के सामने बंद लिफाफे में रखी तो सीबीआई की तरफ से इस पर आपत्ति दर्ज कराते हुए कहा गया कि बंगाल सरकार ने अपनी स्टेटस रिपोर्ट सीबीआई के साथ साझा नहीं की है। सिब्बल ने जवाब दिया कि रिपोर्ट दाखिल नहीं की गई बल्कि बंद लिफाफे में अदालत को सौंपी गई है। कोर्ट ने पूछा कि प्रिंसिपल के सरकारी आवास और आरजीकर हॉस्पिटल की दूरी कितनी है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जवाब दिया 20 मिनट की दूरी है। इसके बाद कोर्ट ने स्पष्टीकरण मांगा कि अननेचुरल डेथ का मामला कितने बजे दर्ज किया गया, तो इस पर सिब्बल ने जवाब दिया कि मृत्यु प्रमाण पत्र दोपहर 1:47 पर आया और मामला दोपहर 2:55 पर दर्ज हो गया था। इसके बाद सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि क्राइम सीन की घेराबंदी होनी चाहिए थी, लेकिन वहां पर लोगों की आवाजाही जारी थी। इसके अलावा बंगाल सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा गया कि हॉस्पिटल की सुरक्षा बंगाल पुलिस से लेकर सीआईएसएफ को दी गई है, लेकिन बंगाल सरकार की तरफ से उन्हें सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं। उनके लिए आवास की कमी है, जिसके कारण जवानों को ड्यूटी करने में दिक्कत आ रही है। फिर सीजीआई की तरफ से वो सवाल आया जिसमें बंगाल सरकार का ब्लंडर पकड़ा गया। सीजीआई ने पूछा कि शव को पोस्टमार्टम के लिए सौंपे जाने के बाद उसका चालान कहां है। सॉलिसिटर जनरल ने जवाब दिया कि ये उनके रिकॉर्ड में नहीं है। सीजीआई ने फिर सवाल किया कि बिना चालान के पोस्टमार्टम करने वाला डॉक्टर डेड बॉडी को एक्सेप्ट ही नहीं कर सकता। मुझे बताएं कि बिना फॉर्मेलिटीज पूरी किए पोस्टमार्टम कैसे हुआ। इस पर बंगाल सरकार से जवाब देते न बना। अब इस केस में अगली सुनवाई 17 सितंबर को होना है। देखना होगा कि बंगाल सरकार और सीबीआई अपनी स्टेटस रिपोर्ट में क्या लेकर आते हैं, क्योंकि पूरे देश को अब सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद है।